शुरुआत होती है विक्रम सभरवाल से, जो अपने करियर के सबसे बड़े मौके के लिए तैयारी कर रहा है। कल होने वाली एक अहम मीटिंग का प्रेजेंटेशन। अगर सब ठीक रहा तो उसे कंपनी की लंदन ब्रांच में एक ऊंचे पद पर ट्रांसफर मिलने वाला है। उसके साथ उसका दोस्त सुबोध भी बैठकर तैयारी में मदद कर रहा है। उधर उसकी पत्नी अमृता सुबह से ही उसके हर छोटे बड़े काम का ध्यान रख रही है, फाइलें चेक करना, नोट्स तैयार करना और घर के बाकी काम भी। शादी के बाद उसने अपनी हर पसंद, हर सपना पीछे छोड़ दिया था ताकि विक्रम की जिंदगी आसान और खुशहाल रहे। अगले दिन अमृता हमेशा की तरह विक्रम से पहले उठ जाती है। घर का सारा काम निपटाने के बाद वो बालकनी में कुछ पल खुद के साथ बिताती है। वहीं हम उसकी पड़ोसी शिवानी से मिलते हैं। शिवानी एक खुशमिजाज और सशक्त महिला जो अपनी छोटी बेटी सानिया के साथ रहती है। शिवानी का अपने पति से तलाक हो चुका है, लेकिन उसने अकेले भी जिंदगी को मुस्कुराकर जीना सीखा है। इसके बाद हम अमृता की सास सुलक्षणा को देखते हैं, जो विक्रम के साथ ही रहती है। उनका अपने पति से संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए दोनों अलग रहते हैं। अमृता चाय लेकर विक्रम को जगाती है और वो तैयार होने लगता है। तभी घर की नौकरानी सुनीता आती है और बताती है कि पिछली रात उसका अपने पति से झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में उसे बाहर ही बंद कर दिया। सुनीता का पति शराब पीकर अक्सर उसे मारता पीटता है और यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। विक्रम प्रेजेंटेशन की तैयारी करके ऑफिस चला जाता है और घर का काम निपटाकर अमृता शिवानी की बेटी सानिया को डांस सिखाती है। अमृता को डांस बहुत पसंद है, लेकिन शादी के बाद उसने ये शौक भी छोड़ दिया था। कुछ देर बाद अमृता अपने मम्मी पापा के घर जाती है। वहाँ उसका भाई करण और उसकी मंगेतर स्वाति भी आते हैं और घर में हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ विक्रम अपने पिताजी के पास जाता है और खाना खाते हुए बिजनेस के बारे में बातें करता है। अगला दिन आता है और दिनचर्या वैसे ही दोहराई जाती है। अमृता सुबह से घर संभालती है, विक्रम ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस बार विक्रम का प्रेजेंटेशन सफल रहता है। कंपनी को बहुत पसंद आता है और उसे प्रमोशन मिल जाता है। खुश होकर वो अमृता को बताता है कि रात में एक बड़ी पार्टी रखी जाएगी। शाम होते ही घर में शानदार पार्टी का माहौल होता है। मेहमान, म्यूजिक, डांस, हंसी, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन तभी विक्रम को अपने बॉस का फोन आता है। खबर बुरी होती है, विक्रम को लंदन ट्रांसफर नहीं मिलता, बल्कि वो किसी और को मिल गया है और अब उसे यहीं रहकर काम करना होगा। विक्रम का मूड तुरंत खराब हो जाता है। गुस्से में वो एक और सीनियर राजहंस के पास जाकर इस फैसले के लिए उसे दोष देने लगता है। दोनों में बहस तेज हो जाती है। अमृता माहौल संभालने के लिए बीच में आती है। वो विक्रम का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करती है और अंदर ले जाने लगती है, लेकिन गुस्से में बेकाबू विक्रम सबके सामने अमृता को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। कमरे की हवा जैसे रुक जाती है। अमृता की आंखों में हैरानी और दर्द साफ दिख रहा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विक्रम ऐसा कर सकता है।